नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा अली। यार फिर तुम्हें हुआ क्या है जाहिद? तुम रास्ते में भी अजीब सी बातें अकेले अकेले करते हुए आ रहे थे। मैं पहले ही टेंशन में हूँ यार। मैं तुम्हें समझता हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त टिपिकल मर्द बनकर मुझे जबरदस्ती इस काम में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, लेकिन मैंने क्या कहा? तुम मुझे कभी नहीं समझ सके अली, कभी भी नहीं। सुना तुमने? कभी नहीं। जाहिद मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। और बात सुनो, हम जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है बस, और वापस आ जाएंगे। इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है जाहिद? पागल हो क्या? अली, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर का क्या? हेलीकॉप्टर अली, हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता मेरे भाई, मुझे हेलीकॉप्टर में डर लगता है। मैं नहीं जा सकता हेलीकॉप्टर में, मुझे फोबिया है, तुम जानते हो। नहीं जा सकता। जाहिद हुआ क्या है? तुम कहीं नशे में तो नहीं हो ना? क्या हो गया है? अजीब बातें कर रहे हो। और वैसे भी हम दोनों पिछली दफा हेलीकॉप्टर से ही गए थे ना? क्या कहा? एक ब्रिज क्रॉस करना दूसरे शहर जाने के बराबर है क्या? सोचो जरा। और वैसे भी मैं फातिह के साथ इतनी दोस्ती नहीं रखना चाहता, मैंने कह दिया है बस। तुम्हें पता है ना उस दिन क्या हुआ था? यानी जब वो हमारे घर खाने पर आया था तो अलमास के सामने क्या कुछ हुआ था। मैं नहीं जा सकता बस। तुम्हें ही मुबारक हो भाई, तुम ही जाओ उस हेलीकॉप्टर में। बात सुनो, उस वक्त अगर मुझे कुछ भी मशकूक लगा तो मैं उसे धक्का दे दूंगा, और तुम्हें मेरा अच्छी तरह पता है। कुछ भी नहीं हो सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी ना किसी तरह तुम्हें इसे कबूल करना ही पड़ेगा। मर्जी है। और हाँ, बाद में ना पछताना नहीं। अली साहब, फातिह साहब का फोन आया था। हेलीकॉप्टर तैयार है और वो रास्ते में ही है। ठीक है, अच्छा है, देख लेता हूं मैं। तो ये बात मुझे भी फोन करके बताई जा सकती थी। सुबह की खबरें पढ़ने के बाद इस चीज की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। आप जानती हैं 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मगर ऐसा रिस्पांस मैंने पहली बार देखा। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि आप अब भी कल के वाकये के बारे में सोच रही हैं। सारा मीडिया कल की ही बात कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ ये बात। मुझे लगता है कि आपने शोहरत के बारे में वो मुहावरा नहीं सुना। शोहरत अच्छी या बुरी नहीं होती। जी, मैं ये बात भी बहुत दफा सुन चुकी हूँ। मेरा यकीन करे नूर साहिबा, अभी आप जिस स्कैंडल की वजह से परेशान हो रही है ना, कल यही आपको फायदा पहुंचाएगा। देखें, मुझे शोहरत हासिल करने का कोई शौक नहीं है, कम से कम इस फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये काम कर रही हूँ और कोई वजह नहीं। आप एक बार हमारी एजेंसी में शामिल हो जाएं। यहाँ आपको काम की ऐसी ऑफर्स होगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी नूर साहिबा। वैसे आज आपका मैनेजर नहीं आया, ऐसे मामलात में तो उसे यहाँ होना चाहिए था। मैं डील पढ़ लूंगी और उसे बता दूंगी। हर जगह यही खबरें हैं। पुरस्कार गैर मुल्की। हाँ, आओ अली कौजान आओ। बहुत अच्छी खबरें हैं। तुम्हें कैसी लगी? मशहूर होके अच्छा तो लग रहा होगा ना? मैनेजर होने से ज्यादा अच्छा है ये। मैं जानता हूं तुम कल रात के बारे में बात करने के लिए बेचैन हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्र करो, सफर लंबा है।
मुख्तसर भी हो सकता है। हम में से किसी एक के लिए। देख रहा हूं कोई बहुत गुस्से में है। एक सीक्रेट और बताऊं, उस बंदे को लगता है कि उसके अलावा सारे ही कसूरवार हैं। मेरी ये बात सुन लो, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूं। अगर तुम्हें जरा सी भी अपनी जिंदगी प्यारी है ना, तो कल का जिक्र नहीं करना, और नूर की बात तो मुझसे बिल्कुल मत करना। खास तौर पे जब हम इतनी बुलंदियों पर होंगे तब तो बिल्कुल नहीं। 8000 फीट। ओ 8000 फीट, कैलकुलेशन तो अच्छी है। चले। या मेरे अल्लाह, लगता है फिर कोई इतला है तुम्हारे पास जब इतने लोग जमा किए हुए हैं। हमारे प्रोफेशन में इत्तला की जरूरत नहीं होती, हाँ, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी होती है अली को साहब। हाँ, एहतियात तो मैंने बहुत पहले ही देख ली थी तुम्हारी, माशाल्लाह। हेलीकॉप्टर तैयार है सर। बहुत शुक्रिया। सफर अच्छा गुजरे। थैंक यू। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम कल तक मैनेजर थे। कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रहा हेलीकॉप्टर का पायलट? कहाँ है? जल्दी करो। वैसे तुमने क्या कहा था कि हम दोनों में से किसी एक के लिए सफर मुख्तसर हो सकता है ना? बात सुनो यार, खुद पे इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता। अगर मेरे लिए मुख्तसर होगा तो तुम्हारे लिए भी होगा। चलो बैठो, मैं उड़ाऊंगा। कभी जासूस, कभी पायलट, कभी मैनेजर। सिक्योरिटी, रेडी है। Have a safe journey. सेफ जर्नी। वो लोग बैठ गए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। ये हेलीकॉप्टर वाला ड्रामा भी तुम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए करो, यही बात है ना? मतलब ये दिखाने के लिए कि तुम्हें हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आता है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो तुम मेरे हेलीकॉप्टर चलाने से इंप्रेस हुए हो, है ना? चलो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। तुम्हें अपना जितना भी कॉन्फिडेंस दिखाना सब जमीन पर दिखाना, हवा में दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। फिलहाल मुझे ये व्यू एंजॉय कर लेने दो अभी। बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ आपसे। जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त हो गया। पनीर यार,
शायद फिर से नहीं हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे एक और बार। हाँ शायद इस बार हो जाए। पनीर! ये क्या कर रहा है? इस बार मैंने नून को लंबा किया। पे को ज्यादा खींचना है और नून को इतना नहीं, समझ गए? पे को ज्यादा, नून को कम। ठीक है तो क्या हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लें, फिर शायद बेहतर हो जाए। हाँ 1 मिनट, शुरू करते हैं। पा पा पा। नूर तुम ये क्या कर रहे हो अमीन? मैं पनीर कर रहा था। पनीर? हाँ पनीर। चले ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। हम इसे क्लाइंट के साथ शेयर करने के बाद आपसे राब्ता करते हैं। हाँ ठीक है फिर। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो बहुत खुशी होगी मुझे, वरना मेरा इस पनीर वगैरह से क्या काम। मेरा तो इस सब से कुछ भी ताल्लुक नहीं है सच में। हाँ तो चले नूर, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया यहाँ पर तो हमें चलना चाहिए, मुझे जाना है आगे। चलते, चलना चाहिए हमें। क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो यार? क्या मेरे अल्लाह पागल वागल हो गई हो क्या? हद है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम हंसे ही जा रही हो? पनीर पनीर। नूर बस मेरा मजाक मत उड़ाओ। कसम से बहुत फनी लग रहे थे। क्या नूर, चलो गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। पनीर। चलो गाड़ी में बैठो नूर, चलो। नूर यार अब बहुत ज्यादा हो रहा है सच में। मैं क्या करता हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ऐसी ही शक्ल चाहिए, यानी मेरी जैसी हाइट, वैसी ही आंखें और बिल्कुल मेरे जैसा स्टाइल की चाहिए उन्हें। कहने लगी अमीन साहब क्या हम आपकी एक पिक्चर ले सकते हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं और क्या करता। उफ, मैं क्यों अपनी फालतू में एनर्जी वेस्ट करूं तुम पर, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। चलो चल के गाड़ी में बैठो, जल्दी चलो। ठीक है ठीक है। अमीन। हाँ आखिरकार तुम्हें रहम आ गया मुझ पर। देखो अब गाड़ी में बैठ भी जाओ यार, चलो। पनीर। मतलब कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। बिल्कुल, वो भी तुम्हारी तरह मोहब्बत करता है और तुम्हारी तरह हैरान है। सिर्फ हैरान होने की बात नहीं है, मुझे उससे ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि हमें तो लगता था कि हम दोनों के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मोहब्बत हो गई हमें। हाय, ये सब बातें तो अमीन भी मुझसे कह चुका है। तुम दोनों अगर दुनिया के आखिरी लोग भी होते तब भी साथ नहीं हो सकते थे। खैर अब मेरा सर चकरा रहा है तो मैं जा रही हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अभी हमने तो ठीक से बात ही नहीं की। 1 घंटे से बैठकर बात कर रहे हैं, क्या बात रह गई है? प्रेग्नेंट हूँ, ख्याल करना चाहिए तुम्हें। अब ये सब पता चलने के बाद बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये भी मैं बताऊँ तुम्हें? हाँ लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कुछ अजीब सी कैफियत है, समझ नहीं आ रहा। मेरी जान एक बात समझ लो कि तुम उससे प्यार करती हो और वो तुमसे प्यार करता है। क्या करना चाहिए फिर? देखो जवान लड़की हो, कोई बच्ची तो नहीं हो कि ये भी मैं बताऊं तुम्हें। ठीक है लेकिन ना ही मैंने उससे कुछ कहा है और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा है। अच्छा तो हम क्या करें फिर? माफ करना, मैं और जाहिद तुम्हारे बड़े हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जाहिद ने आकर तुमसे बात की और मैंने जाकर उससे बात की, तो फिर ठीक है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ अब यहाँ से, जाओ जाकर उसको सब बोल दो। हाँ लेकिन मैं पहले जाकर क्यों बोलूं उससे? खुद भी तो बोल सकता है ना वो। ओह, तुम अगर मेरे शर्मीले भाई के इंतजार में बैठी रही तो सारी जिंदगी बैठी रह जाओगी। वैसे भी उसने पहले कब बोला था? क्या मतलब पहले? कुछ नहीं, मेरा मतलब था कि वो पहले से ऐसा ही है, दिल की बात दिल में रखता है, वो कभी भी खुलकर दिल की बात नहीं कर पाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि अमीन का पहले भी कोई सीन था और वो उससे कह नहीं सका। वो कौन थी? कौन थी? कौन? यानी वही लड़की जिससे उसने अपने दिल की बात नहीं की। ये तुम ये तुम कैसी बातें कर रही हो बड़ी बहन से? हाँ मैंने ऐसा कब कहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी? लेकिन देखो उसने तुम्हारा जिक्र किया है तो यकीनन वो सीरियस ही होगा और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकती हो। चलो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारा साथ दे और तुम उसका साथ देना।
चलो मेरी जान, मैंने देख लिया है, तुम बहुत समझदार बच्ची हो। चलो अब बताओ मुझे, कौन है ये? जल्दी से बताओ। नाज़ान अम्मी। नाज़ान अम्मी, तो ये तुम्हारी नाज़ान अम्मी है और यहाँ उनके साथ तुम्हें भी होना चाहिए ना, है ना? अरे ये देखो, ये कौन आ रहा है? जाहिद बाबा। जाहिद बाबा, देखा तुम तीनों कितने प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक खानदान की तरह लग रहे हो, बहुत प्यारे। लेकिन एक बात है बेटा, ये क्या हो रहा है? देखें तो। अरे अरे, ये कौन आ रहा है बीच में? ये तो चोर है। अलमास आंटी। अरे नहीं बेटा, अलमास आंटी का नाम भूल जाओ, अभी कोई अलमास आंटी नहीं है यहाँ पर, भूल जाओ। एक काली बिल्ली है, ठीक है? और काली बिल्ली क्या करती है? प्यारे लोगों को अलग करती है। हाँ, प्यारे लोगों को अलग करती है, बच्चों के बाबा को ले जाती है और घर बर्बाद कर देती है। लेकिन उनका भी एक बेबी आने वाला है ना? अरे बेबी आने वाला है तो क्या हो गया बेटा? तुम्हें उस बेबी से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है? क्या तुम जाहिद को बाबा कहना चाहती हो या फिर नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ। हाँ, तुम चाहती हो, लेकिन जब तक काली बिल्ली अलमास यहाँ है, तुम्हारे बाबा नहीं बन सकते मेरी जान। ये तुम्हारी माँ को भी बहुत तकलीफ देगी। और देखो, इस तरह तो तुम फिर से अकेली हो जाओगी ना, मतलब अल्लाह ना करे मेरी जान, लेकिन देखो तुम फिर से बगैर माँ बाप के रह जाओगी। तो मैं बहुत रोऊंगी। हाँ, तो फिर तुम बहुत रोगी, है ना? और अगर तुम रोना नहीं चाहती और तुम ये चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें भी अपनी फैमिली दे, तो फिर तुम्हें काली बिल्ली अलमास से छुटकारा पाना होगा, ठीक है? समझ रही हो ना? आज सूरज कहाँ से निकला है? जरा इसको तो देखो। नाज़ली बेटा, तुमने तो बच्ची को भी नाराज कर दिया। अलमास, गुनाह की बात है। समझ रही हो ना बेटा मेरी बात को? हाँ चलो बेटा, जाओ और अब अपने खिलौने के साथ खेलो। नूर, अब बस भी कर दो यार, पूरे रास्ते हंसते हुए आई हो तुम, बहुत हो गया। ठीक है, अब मैं चुप हूँ। देखो, चुप हूँ बिल्कुल। देखो जरा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? लो, अब तुम इसे बताओगी ना? नूर साहिबा से पूछिए, आपको बताएंगी पूरी बात तसल्ली से बैठ के। क्या हुआ है? ये खुद ही बताएगा, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होगी वरना। हद है यार। खैरियत तो है? बड़ी खुश लग रही हो। बस अच्छा दिन गुजरा और अमीन ने सारा स्ट्रेस भी गायब कर दिया। कल रात जो कुछ हुआ, सुबह होते ही भूल गई हो क्या तुम? निशान तो बाकी है। कल रात जो मुझे चोट लगी थी उसकी बात कर रही हूँ। वो दिमाग से मिट नहीं सकती और ना ही दिल से मिटेगी कभी। हमने अली से बात की थी सुबह, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, जबकि तुम्हारी तरफदारी की मैंने। जरूरत नहीं थी तुम लोगों को। अच्छा तो फिर क्या होगा नूर? मेरा तो दिल कट रहा है ये सोचकर कि तुम दोनों अलग हो रहे हो। कितनी जिद्दी हो तुम दोनों। ये जिद नहीं है, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? उसने मेरा दिल तोड़ा है, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सही, अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो तुम भी उसे तोड़ रही हो। तुम दोनों कह रहे हो कि दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अलीना की एक साजिश ने आशिकों को नाकाम कर दिया। ये सब जानकर मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो ये। तुम दोनों ने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं झेला, लेकिन अलीना की एक साजिश के आगे हार गए। उसकी एक साजिश ने खत्म कर दिया तुम दोनों को। बोलो ना, ये कैसे हो गया? ये तो उसी की ख्वाहिश है, ठीक है? उसने खत्म किया है, सब खत्म। यकीन नहीं कर पा रही हूँ, सच में तुम दोनों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनकर जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। यकीन करो मेरा, हर दफा तुम ऐसे मेरे मुंह पर नहीं जा सकते हो मेरी बात सुने बगैर। सुना तुमने?
अली, अली, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अली, मेरी बात सुनो। अगर तुमने अभी कुछ नहीं सुना तो सब खत्म हो जाएगा। सुना तुमने अली? हर दफा तुम ऐसे मेरे मुंह पर नहीं जा सकते हो मेरी बात सुने बगैर। सुना तुमने? जाहिद, ऑफिस से जल्दी आ गए हो? हाँ, सब लोग फैक्ट्री गए हैं तो मैं वहाँ बैठकर क्या करता, तो मैंने सोचा कि जल्दी घर चला जाऊँ आज। हाँ, अच्छा किया तुमने। मैं भी नूर के पास ही गई थी, सोचा था उससे बात करूंगी मगर मामला सीरियस है। सब खत्म हो गया कहती रही वो। तुम छोड़ दो उन्हें यार, आज नाराज हैं कल फिर से मिल जाएंगे, यही होता है। इस बार मामला सीरियस है मगर। अलमास, तुम उनकी टेंशन मत लो, अब हम अपने बहन भाई के बारे में बात करते हैं। हाँ, उस मसले के बारे में। उस मसले को तो मैंने हल कर लिया है। तुमने हल कर लिया? क्या तुमने अमीन से बात की? उसे अच्छी तरह समझा दिया है ना? देखो, मैंने अमीन से बात कर ली थी, अब किसी को बात करनी है तो वो तुम हो। हाँ ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, आगे का मत सोचो तुम। अच्छा, तो अब इस काम में कितना वक्त लगेगा? अच्छा बस अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना, सुन कर दिमाग खराब हो जाता है। तुमने बता दिया ना, तुमने बात की, बस ठीक है, सुन लिया मैंने। हाँ बिल्कुल, बात कर ली मैंने, हल कर लिया, सब सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महानूर ने अमीन से मोहब्बत का एतराफ कर लिया है। क्या किया? मेरे सामने एतराफ किया कि अमीन से मोहब्बत करती है। मैंने भी कह दिया जो होगा तुम्हारी किस्मत है, बहन की हैसियत से तुम्हारे साथ हूँ। यानी तुम उनके साथ हो? तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया अलमास? अब उसे कॉल करूं या नहीं करूं? ओके, नहीं, मतलब पहले मुझे उसे कॉल करनी चाहिए या उसे मुझे कॉल करनी चाहिए? अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैं ही कॉल कर लेती हूँ उसे। हाँ, बिल्कुल नहीं, पहले वही कदम उठाए। उसी ने पहला कदम उठा लिया। चलो लड़के, आगे बढ़ो, चलो। हेलो। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? अलमास, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब इस बात का कि मोहब्बत है? हाँ, माफ करना जाहिद, लेकिन
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं इसमें बुराई ही क्या है? मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही यार। कल रात तक तो एक दूसरे से जंग कर रहे थे, काट खा रहे थे एक दूसरे को। अब अचानक से ये मोहब्बत कहाँ से आ गई अलमास? हैरत मुझे भी हुई थी जाहिद साहब, मुझे इसी तरह हैरत हुई थी, लेकिन गुस्सा नहीं आया था तुम्हारी तरह। अगर पसंद कर लिया एक दूसरे को तो इसमें मसला क्या है? सपोर्ट करने के बजाय जमाने की दीवार बनकर खड़े हो जाए। यार कौन सी सपोर्ट? जरा होश में आओ, क्या कह रही हो तुम? जाहिद, क्या तुम वाकई बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहे हो? पहले ही तुम्हारा एक भाई मेरी मासूम बहन के पीछे पड़ा हुआ है और अब तुम हाथ धोकर मेरे मासूम भाई के पीछे पड़ गए हो। क्या ही बात है, तुम दोनों भाई मिलकर मासूम लोगों के दिलों से खेल रहे हो। अलमास देखो, अमीन तुम्हारा भाई है, महानूर मेरी बहन है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, समझ रही हो ना तुम? क्या तुम अमीन को पसंद नहीं करते हो? अस्तगफिरुल्लाह, अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं तो बहन भाइयों की बात कर रहा था। समझ गई अच्छी तरह। तुम मेरे भाई को बहनोई के तौर पर पसंद नहीं करते हो। यार हद हो गई अलमास, मैं जो बात कर रहा हूँ तुम वो समझ ही नहीं रही हो, बस अपनी बात किए जा रही हो, मुझे समझे बगैर। बहुत अच्छी तरह समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ जाहिद। बदकिस्मती से तुम्हारा बच्चा मैं पैदा कर रही हूँ और ये तुम्हारी मजबूरी है शायद, वरना तुम हमें इस लायक नहीं समझते। समझ गई हूँ मैं, समझ गई। नाज़ान अम्मी। हाँ बेटा बोलो। गुड़िया का हाथ निकल गया है, आप लगा सकती हैं? बिल्कुल मैं लगा दूंगी मेरी जान, दिखाओ मुझे। देखते हैं कहाँ से निकला है, दिखाओ। ये देखो हो गया। अब आप अपनी गुड़िया से खेल सकती हो, बाहर गार्डन में जाकर इसके साथ अच्छे से खेलो, ठीक है ना मेरी जान? लेकिन मेरा एक काम करना है, आपके जाहिद बाबा अलमास काली बिल्ली से क्या कह रहे हैं मुझे बताना, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश मेरी जान। अब इनकार मत करो जाहिद, मेरे लिए क्या बाकी घर वाले काफी नहीं थे जो अब एक तुम भी आ गए हो? मेरे अल्लाह अलमास, देखो तुम और मैं इस तरह एक धागे से बंधे हुए हैं, ठीक है? समझ गई? अभी तक हम नहीं जानते कि हम अपने बच्चे कहाँ पालेंगे। मैं तुम्हारे भाई का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना चाहता, बस ये बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है जाहिद, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इनकार तो नहीं कर रहे हो, अच्छा है। चलो चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम फिर बात करेंगे इस पे। इंशाल्लाह वो दोनों एक साथ होंगे जाहिद, इंशाल्लाह तुम्हें चैलेंज करने के लिए ये बच्चा भी उनके साथ ही होगा। हाँ, हद कर दिया है बेटा तुमने भी। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे सामने आ जाती हूँ, हर वक्त टकरे मारती फिरती हूँ, बस बहुत हो गया। अलमास क्या कर रही हो? बच्ची पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? ठीक है, उन्हें तुम पर गुस्सा नहीं था, वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी, इसलिए तुम डरो मत, अपना खेल जारी रखो। लाओ ये मुझे दो। चलो इधर आओ और यहाँ बैठकर खेलो। क्या बात है अलमास, बहुत ही जबरदस्त। तुम ऐसे ही मेरी रोटी पर मक्खन लगाती जाओ और फिर देखो क्या होता है। हम पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। हाँ दिख रहा है मुझे। हवा थोड़ी अपोजिट साइड है, हेलीकॉप्टर झटका ले सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ सर? तुमने तो कहा था कि सिर्फ एक झटका है बस। मोटर में मसला है। इस बात का क्या मतलब है कि मोटर में मसला है? हाइड्रोलिक खराबी है। ये क्या कह रहे हो फातिह? मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। अली, फातिह हो क्या रहा है? मुझे कुछ तो बताओ ना। हम गिर रहे हैं। मेडे, मोटर में खराबी है। आई रिपीट, मोटर में खराबी है। ट्रांसफर 0012 से जुड़ा हुआ। बोलो नाग पर लारी मेल मशरिक में जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हूँ। फातिह अब क्या करेंगे हम? अली, जब मैं कहूं कूदना है तो कूदना। क्या मतलब कूदना है? बस कूदो।
क्या हुआ एली, अभी तक फोन क्यों बंद है तुम्हारा? मुझे भी बात करनी है। अरे रुको तो, बाबा फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज कर रही हूँ उन्हें मैं। रुको अली, तुम कहाँ गायब हो? दिमाग खाया है उसने कह कहकर मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है। जैसे ही फोन खोलो फौरन कॉल बैक करना। उफ यार, वो फोन क्यों नहीं उठाते? बेटा वाकई तुमने मुझे पागल कर दिया। उफ, कहाँ है वो नाज़ली? चलो जाओ, खाना लगने तक न जाकर उसके साथ खेलो, जाओ। उफ, बच्चे पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उन्हें तो बहुत पहले ही वहाँ पहुँचाना चाहिए था। फिर अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ जानती हो? मैं जानती हूँ वो साहब बाहर लड़ाई कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। उन्हें मतलब ही क्या है किसी से? कभी उसने फिक्र की है मेरी? अगर कुछ हो जाए ना तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा, ना ही मर्द का पता चलेगा, ना ही मेरा पता चलेगा। इतना पागल हो गया है वो, समझ रही हैं आप? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अखबार वालों के सवालों से तंग आ गया हो और इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया। छोड़ दे अम्मी, मेरा दिमाग खराब नहीं करे वरना मेरा ना यार खुदा का वास्ता, मैं तुमसे कह रहा हूँ सुकून से बात करो। तुम अब भी बात को बढ़ा रही हो। यानी कि जो कुछ भी मैंने अब सुन लिया है उसके बाद भी अगर सामान बांधकर घर से नहीं गई तो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से। जाहिद, दोबारा इस टॉपिक पर बात मत करना। अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं। सुकून करो तुम। जाहिद बात सुनो, क्या तुम मेहरबानी करके फातिह को कॉल कर सकते हो? सब खैर है ना? अभी तक फोन बंद जा रहा है उसका, मर्द भी बहुत तंग कर रहा है। मुझे बात करनी है अली से, राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं भी उन्हें कॉल करना भूल गया, लेकिन वो बहुत पहले ही पहुंच चुके होंगे। लापरवाही देख रही, यहाँ पे उसकी हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। इतना नहीं हुआ कि मुझे फोन कर बता दे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैगजीन वालों से भाग रहा होगा ना वो अलीना जान। तुम्हें तो बताइए सब मामले के बारे में। जवाब सुन लिया तुमने? तुम जवाब देने वाली होती कौन हो वैसे? हाँ ठीक है अलीना, ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके बस। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हाँ क्या हुआ? फातिह का फोन भी बंद आ रहा है। फातिह, शायद तुम अब तक पहुंचे नहीं। मुझे वो बहुत फिक्र हो रही थी तुम लोगों की, तो जैसे ही मेरा मैसेज सुनो मुझे कॉल करना। मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, बस इतना ही कहना था। ठीक है, ये तुम ले लो। हाँ क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? हम दोनों खेल रहे हैं। नाज़ली जान, मेरी आपसे बात हुई थी ना, आपको मुझे कुछ आकर बताना था। काली बिल्ली। हाँ काली बिल्ली। बताओ कहाँ है, कहाँ है? ओह शायद वो भी यहाँ से गुजरी, जाकर देखो। घर चली गई होगी, उसे भूख लगी होगी ना, कुछ खाने को दे दो उसे। मगर मैंने तो कोई बिल्ली नहीं देखी। काली बिल्ली तो इस घर के अंदर है। मर्द,
मैंने देखा है शायद वो यहाँ से गुजरकर घर के अंदर चली गई है। जाओ जाकर देखो जल्दी। शाबाश शाबाश जल्दी। नाज़ली बेटा, काली बिल्ली हमारे दरमियान एक राज था, क्या आप भूल गए हो? किसी को भी नहीं बताना, यहाँ तक कि मर्द को भी, ठीक है? लेकिन मर्द। मेरी जान, अब बताओ मुझे, काली बिल्ली ने तुम्हारे पापा से क्या कहा? काली बिल्ली का एक भाई है अम्मी। हाँ? उसके भाई ने मेरे बाबा का घर जला दिया अम्मी। घर जला दिया? इसका क्या मतलब है? मुझे भी नहीं मालूम। नाज़ली जान, देखो ये सिर्फ एक मजाहिया बात है, लेकिन ये बहुत अहम है। चलो याद करो जल्दी से, दिमाग पर जोर लगाओ और बताओ काली बिल्ली ने बाबा से क्या कहा? कुछ याद है, वो नाराज हो गए जब चूल्हा जल गया। चूल्हा? अमीन, महानूर। अरे उसने अमीन का चूल्हा जला दिया। उसने वाकई अमीन का चूल्हा जला दिया। मैं तुमसे साफ साफ बात करने आई हूँ यहाँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हम साफ साफ बात करेंगे, बिल्कुल साफ साफ बात। बिल्कुल, यानी हम दोनों को अब साफ बात करनी चाहिए क्योंकि वक्त आ चुका है, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल मानूर, मेरा मतलब है मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ। अब यार मुझे लगता है जो भी है मैं समझ गया हूँ। अरे भाई, हम आकर कर क्या रहे हैं? ओ खुदा, ओ, अगर तुम मुझे भाई कहती नहीं ना तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकेगा। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है ना? हाँ वाकई थोड़ा सा अजीब हो गया है। जो भी होता है वो देख लेंगे हम, है ना? हाँ लेकिन बस भाई मत कहना मुझे तुम, ठीक है? और अगर तुम भी मुझसे इसी तरह बात करते रहे तो हमारी बात तो कभी नहीं बनने वाली। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जो अपनी बहन से कहा। देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि अलमास से बात की थी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने मुझे क्या कहा। यार मैंने कह तो दिया है, पर मुझे क्या मालूम उसने क्या कहा। हाँ उसने कुछ बताया तो था मुझे। उसने जो भी कहा वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या कहा था? हाँ तुम फिर से सुनना चाहती हो वो? तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? हाँ जी। ठीक है, तो फिर जो कुछ भी मेरी बहन ने कहा है वो दुरुस्त है। यानी मैं तुम्हें, यानी ऐसे ही मुझे तुमसे, दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, शुक्रिया। तो तुम्हारी बारी है। कैसी बारी? तुमने कहा ना कि तुमने अपने भाई से कुछ कहा, वो बताओ, सुनना चाहता हूँ मैं। नहीं, मैंने जाहिद भाई से कुछ नहीं कहा। छुपाओ नहीं, मुझे पता है तुमने भी अपने भाई से बात की है, जानता हूँ। तुमने मेरे साथ धोखा और चालाकी करने की कोशिश की है ना? सच में तुम पकड़ी गई हो। हाँ मैं जानता हूँ तुमने अपने भाई से क्या कहा है, बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। अच्छा, अगर मैं ना बताऊं तुम्हें और डायरेक्ट ही दिखा दूं तो कैसा रहेगा? बोलो।
फातेह, 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 जी कहें। नूर मैडम 5 मिनट में ड्राइवर आपके दरवाजे पर होगा। ड्राइवर? तो क्या अभी शूट पे जाना है मुझे? क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं तो तैयारी हो रही थी। ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी, मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी परेशानी हो गई है। देखो नूर, सब कुछ ठीक है, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सब कुछ ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। फातेह, फातेह, अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है